जय श्री कृष्ण। 10वां अध्याय आज प्रारंभ होगा। पिछली बार नितिन और फाल्गुनी बहन ने सुझाव किया था कि जैसे हमारे भारत में जो रविवार के दिन मराठी में सत्र होता है, उसमें कुछ श्लोक संस्कृत में पहले प्रारंभ में कहे जाते हैं मिल करके, और फिर उसके बाद गीता योग प्रारंभ होता है, ताकि संस्कृत मुख से कहने का गीता के श्लोकों के उच्चारण का भी लाभ हो। तो फिर आज से वो प्रारंभ करते हैं। तो पिछली बार याद रखा, राज विद्या राज गुह्य योग नाम का 9वां अध्याय समाप्त हुआ था। उसके आखिरी के दो 33, 34 श्लोक बड़े प्रसिद्ध, बड़े सुंदर। तो दे आर वर्थ bringing up again by reciting those today, and also continuity के लिए 10वें अध्याय में एकदम जंप मारने से वैसे भी पिछले शनिवार का ब्रेक मिला था। Hopefully everybody enjoyed the break. We're back in the game again. We'll go back 2 steps so that we can jump forward. जैसे वो मेंढक 2 कदम पीछे करता है, एकदम ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, उसी प्रकार हम भी 2 कदम पीछे लेंगे 9वें अध्याय में, और फिर विभूति योग नाम के बड़े प्रभावशाली अध्याय में आगे चलेंगे। इसका महत्व यह है, this is an inflection point in the Gita. यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। We will take a turn at this point. जैसे मैंने कहा था, 9th chapter, at the end of 9th chapter is the big pendant. हार जब बनाते हैं, इधर से मोती उधर से मोती इक्वल, और बीच में बड़ा सा हीरा, जैसे लाल रूबी जो भी हो, अथवा हार में फूल डाला हो, ऐसे इधर 9 अध्याय उधर 9 अध्याय, और ये ट्रांजिशन पॉइंट जो है बीच वाला, 9वें से 10वें में जाने वाला, that is the main attraction. That is like the interval of the movie, climactic point. उनमें जो श्लोक था वो भी आज कहेंगे। So basically the premise of the 10th chapter, the way I understand is अगर भगवद गीता के पहले 9 अध्याय ठीक से, ईमानदारी से, आराम से, स्लोली, धीरे धीरे समझ लिए हो, कमिटेड हो, पढ़े हो, सोचा हो, ध्यान किया हो, समझा हो, सुना हो, तो यहाँ तक इतना काम हो जाना चाहिए कि पक्की श्रद्धा हो गई भगवान में। 9वें अध्याय तक पक्का विश्वास हो गया, पक्की श्रद्धा हो गई, निष्ठा हो गई, इच्छा हो गई, आकर्षण हो गया, कोई संदेह नहीं रहा। सर्व छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते छिन्न संशय, ऐसा वचन आता है, भागवत में आता है, दूसरे पुराणों में भी आता है, शिव गीता में, गुरु गीता में आता है कि ऐसी स्थिति आती है, आनी चाहिए कि हृदय में जो ग्रंथि थी, कंफ्यूजन था, नॉट्स थे, गांठें पड़ी थी कि ये सच्ची ऐसा है या ऐसा है, सच्चा है या झूठा है, पता नहीं है या नहीं, भगवान है या नहीं, ऐसे छिद्यते हृदय ग्रंथि को तोड़ दिया कि बिल्कुल साफ हो गया है, हाँ भगवान है। छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यते छिन्न संशय, सारे संशय भी, संशय की जगह पे आशय हो गया। संशय मतलब क्या? एम्बिवलेंट, ड्यूअल, सेकंड गेसिंग, डाउटिंग। जो शय है, आशय जो है वो सम, ये भी लगे और वो भी लगे, शायद ऐसा भी है, शायद वैसा भी है, ऐसे या तो ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, ऐसा तो ना हो वैसा तो ना हो, सम इक्वली शय होना, दोनों भी लगना, हो गया संशय हो गया, मतलब ठीक से निर्णय न हो पाना। यह है कि वह जब आशय हो जाए, एसेंस प्राप्त हो जाए, पक्का हो जाए, ये है, तब संशय छिड़ गया। छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते छिन्न संशय, सारे संशय टूट गए, सारी ग्रंथियां, गांठें छूट गई, स्पष्ट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, पक्का हो गया, विश्वास हो गया, दृढ़ हो गया। भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, 9वें अध्याय में हमने सुना भगवान कहते थे। तो यहां तक जो गीता का ऑनेस्ट डिवोटी है, ईमानदारी से जिसने साधना करी है, उसके मन में अभी कोई संशय ना रहना चाहिए कि हाँ कृष्ण थे, हाँ गीता से काम हो सकता है, ये बात बराबर लग रही है, सच्ची लग रही है, अनुभव हो रहा है, भगवान है, मेरा कुछ रिश्ता है,
भगवान के भजन में, चिंतन में, मनन में, अथवा अपने आत्मा की पहचान में, आत्मा के दर्शन में और आत्मा और परमात्मा के ऐक्य में, ब्रह्म आत्मा ऐक्यम, the oneness, the unity, the yoga, the yunjan, the welding of the Atma and the Paramatma, इसमें विश्वास हो जाए. अभी the assumption at this point, when we start the 10th chapter, तब उसमें फिर ये assume किया जाता है कि यहाँ पे जो भी साधक है, जो 10वें अध्याय तक पहुंचे, अभी शुरू कर रहे हैं, ये पक्का हो गया, इनका विश्वास तो है, बिल्कुल डाउट, थोड़ा भी डाउट नहीं है, खाली विश्वास है नहीं, सारे संशय छूट गए. हाँ, अभी अनुभव नहीं हुआ, अभी पता नहीं चला कि उसको देखे कैसे, भगवान को समझे कैसे, अलग अलग प्रकार से, लेकिन डाउट नहीं रहा. ये अगर हुआ हो तो हम आगे चल सकते हैं, ये अगर न हुआ हो तो अभी फिर भी डाउट कर रहे हो तो हम थोड़ी उल्टी यात्रा वापस जा सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसकी जगह पे विषाद आया, विश्वास नहीं है तो. कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव, अर्जुन शुरू में पहले अध्याय में कह रहे, पहले दूसरे अध्याय में कह रहे थे, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता. सम्मूढ़, सम्मोह हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है. भगवान बराबर क्या है, सच्चा क्या है? मेरी चेतना सम्मूढ़ चेता, माय अंडरस्टैंडिंग, माय कॉम्प्रिहेंशन इज कंफ्यूज्ड. आई कैन नॉट टेल द हेड फ्रॉम द टेल. सीधे ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है. शुड आई पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट? उससे गाड़ी आगे बढ़ेगी, घोड़े को गाड़ी के सामने रखे या गाड़ी को घोड़े के सामने रखे, किससे काम बनेगा मेरा, जरा बताना तो. समझ में नहीं पा रहा हूं मैं. ये तो पहले दूसरा अध्याय में आता है, फिर हम लोग वापस जा सकते हैं, फिर से आ सकते हैं इधर तक, है ना. 9 महीने बाद फिर से जन्म लेंगे, 9 अध्याय पूरे हो जाएंगे तो. शिष्यस्ते हम स्वाधिमान यत श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहितन में, मेरा श्रेयस क्या है, मेरे लिए योग्य क्या है, what is desirable, what is appropriate for me, what is beneficial. मेरा कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, प्रयास वाला नहीं. अभी तो मैं प्रयास में फंसा हूं, मनमानी कर लेता हूं, जो चाहे तो खा लिया, जो चाहे जब देख लिया, जो जहां गए घिसट गए, फिसल गए, वैसे काम नहीं बन पा रहा. मैं देख पा रहा हूँ कि फिसलता हूँ, फिर से उठता हूँ, फिर से गिरता हूँ, फिर से गुस्सा हो जाता हूँ, फिर से समझाता हूँ खुद को, फिर से क्रोध में आता हूँ, फिर से काम में आ जाता हूँ, फिर से मोह में फंसता हूँ, फिर से बुरे विचार आते हैं. ये बार बार ऐसा हो रहा है. तो अभी प्रयास में फंसा हो. मेरे यार, मेरे भगवान, मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरे सखा, मेरे प्रेमी, मेरे प्रेमास्पद, एक बार मेरी छुट्टी करा दे तू. मेरे लिए जो श्रेयस मार्ग है वो बता दे. इधर से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, तो भगवान ने फिर पोथी खोली अपनी, युगों के बाद. चौथे अध्याय में कहा, मैं हर युग में आता हूँ, बोलता हूँ. सूर्य का बताया था इक्ष्वाकु वंश में, उसके बाद और राजाओं को बताया, फिर से वो ऊपर उठाता है, फिर से नीचे गिरता है, धूल आ जाती, चढ़ती, फिर मैं डस्ट ऑफ करते, फिर से खोलता हूँ पोथी को. तो इधर में फिर से पोथी को खोला और बताने लग गया, अरे तू आत्मा है, शरीर नहीं है. तेरे को ये जानना पड़े, अनुभव करना पड़ेगा कि तू शरीर नहीं है. इस अनुभव के लिए तेरे को कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ किए बिना नहीं समझेगा. खाली मैं कह दूं और तू समझ लिया, इससे नहीं होगा. क्योंकि तू मेरा ही स्वरूप है, तूने जन्म ही समझने के लिए, करके देखने के लिए जन्म लिया है, खाली सुनने के लिए जन्म नहीं लिया. तू मैं ही हूं इस रूप में, अर्जुन भगवान कह रहे. लेकिन तू अपने हिसाब से कार्य करके किसी भी दिशा में जाकर के वही प्राप्ति है. इसलिए हम सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं इस अनुभव के लिए. भगवान हमारे रूप में, हर रूप में अलग दिशा में जा रहा है. थोड़ा सा अलग दिखता है, थोड़ा सा अलग बोलता है, थोड़ा सी अलग आवाज है, थोड़ा सा अलग चाहता है, थोड़ा सा अलग करता है, थोड़ा सा अलग कहता है, थोड़ा थोड़ा नुआंस्ड डिफरेंसेस से हजारों दिशा में एक भगवान अनेक रूपों में यात्रा करके देख रहा है और अनुभव जानता है, अनुभव करना चाह रहा है कि फिर भी अंत में सेंटर इज द सेम. केंद्र से निकले हुए कितने भी तीर हजारों दिशाओं में रेडियस अलग अलग, सेंटर इज स्टिल द सेम. कर्विंग बैक, लुकिंग बैक एंड रियलाइजिंग दैट इट्स स्टिल द सेम. इसलिए जो हम अलग अलग है उसमें बुराई नहीं है, गलत नहीं है, बेकार काम नहीं है,
कि कोई दूसरे धर्म के है, कोई दूसरे रंग के है, दूसरे मुल्क के है, दूसरी भाषा बोलते हैं, दूसरा कुछ खाते हैं, दूसरा पहनते हैं, दूसरे गुरु वाले हैं, निगुरु है, में कुछ बुरा नहीं है, कहीं बुराई नहीं है। ये सब भगवान है। वो खाली वो भगवान जो उन्हें वो जानता है वो भगवान है, लेकिन जो बन बैठे ऊपर से वो भूल बैठे। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, वो अर्जुन रूप में कृष्ण जानता है, लेकिन अर्जुन जो है वो भूल बैठा है। तो अर्जुन के अंदर का कृष्ण बाहर वाले अर्जुन को याद दिला रहा है, ये सब बनोगे तू, ये तो कर्म करके निष्काम कर्म करेगा तब समझेगा, इस ज्ञान को याद आएगा तेरे को करके। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। लेकिन सबसे ये दूसरे अध्याय में हमने सुना है ना, पहले अध्याय में भगवान बचाओ, ओ कान्हा रे नैया मेरी बचाना रे। तो दूसरे अध्याय में ये सब बताया। तीसरे अध्याय में बताया कि कर्म करके तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाए अर्जुन, कर्म का फल भी होता है। झाड़ लगाए तो फूल लगेंगे, फल लगेंगे। तो वो फल में अगर फंसेगा, तेरे को कर्म क्यों करना था? समझने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। कर्म करने के बाद जो अनुभव बाकी रहता है, कर्म करने के बाद अनुभव होता है ना कि ऐसा हुआ, वैसा वैसा, अच्छा ऐसा था, वैसा सीख मिलती है कर्म करने से। वो खाली सीख के लिए कर्म करना था, लेकिन उसके ना साइड इफेक्ट, उसका जब फल भी होता है, वो फल में जो अगर पकड़ लिया तुमने, फल में अगर फंस गया, फल के लिए अगर कर्म करना, फल को ही अपनी प्राप्ति समझ लिया, तो और उल्टा काम हो जाएगा, और ज्यादा फंसेगा। क्विक सैंड, क्विक जैसे वो में नीचे कीचड़ में फल को ही पकड़ के रहेगा, तो फल के पकड़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर सड़ेगा, फिर गड़ेगा। फल क्या होता है, कुछ दिन बाद गिरता है। तो फल को नहीं छोड़ेगा, तो फल को पकड़ के रहेगा, तो फल के साथ तू भी गिरेगा। फिर नीचे गिरता है तो फल सड़ता है, फिर भी नहीं छोड़ेगा, तू भी सड़ेगा। और फिर वो जमीन में गड़ता है तो तू भी गड़ेगा। तो फल के लिए नहीं कर्म करना था, अगले सीख के लिए करना। फल तो छोड़ देना था, जितना आवश्यक है तेरे को उतना मिलेगा। तो फिर तीसरा अध्याय था, तो वो छोड़ने की क्रिया को संन्यास कहते हैं। इसलिए फिर चौथा पांचवा अध्याय हुआ था। ये सब समझे कैसे, प्राप्ति कैसे हो, ये पक्का कैसे हो। अच्छा समझ लिया, भगवान मान लिया, ये लेकिन पक्का कैसे हो, इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर पाए। तुम तो कह रहे हो महाराज तुम तो भगवान हो, तुम हमारे रूप में जो तुम इधर बंदे हो, ये प्रैक्टिस कैसे कर पाए। तो फिर छठा अध्याय हुआ, आत्म संयम करो, ध्यान लगाओ। उस अध्याय के दो नाम, आत्म संयम योग, ध्यान योग। थोड़ा संयमित जीवन जिए, थोड़ी अपनी जीवन शक्ति को बचा के रखे थोड़ी थोड़ी, और वो जो बचाए उत्कृष्ट शक्ति जो बचाए, उत्कृष्ट ऊपर वाली, द क्रीम ऑफ द क्रॉप इन योर डेज एनर्जी, if you get 24 hours in it, whenever is the cream of the crop, the best part of the 24 hours, when the energy is in perfect balance, when the energy is moderated, regulated, in control, साम्यता में स्थित जब हो, even minded, even keeled, tempered जो हो, उसको उत्कृष्ट भाग जो हो, यम से बचाई हुई, उसको ध्यान में लगाए। पीछे मुड़ के देखे, हर लहर ऊपर जाके कर बैक करके देखे, ऊपर से नीचे गिरने से पहले देखो सारा समुद्र, सारी लहरें, मैं एक हूं सबके साथ, मैं ही हूं। तो फिर उसके बाद जो अनुभव होगा, जो समुद्र का दर्शन होगा उस लहर को, उसमें क्या क्या कैसे कैसे दिखेगा, पता चलेगा कि सब लहरों में मैं ही पानी रूप से हूँ, एक ही हूँ, अलग अलग नहीं है। वो 7वें अध्याय में हमने वर्णन सुना, ज्ञान विज्ञान योग में, मय्या दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरवर्यते। मेरे से और कुछ नहीं है, हम मैं ही हूं। जो भी जिधर भी देखा, भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा, वो खाली हवा से लहरें ऊपर ऊपर उठ रही है, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठा रही है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नीचे को अब खींची जा रही है, नीचे भी खींच रहा है, कोई ऊपर भी खींच रहा है, और कोई हवा ढकल भी, इसलिए उछल कूद हो रहे। लेकिन वास्तविक में देख तो ये सब कुछ मेरे में और सब कुछ मैं ही हूँ।
7वें अध्याय में था। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निध। ये बड़ा सुंदर आधा श्लोक हमने 8वें अध्याय में सुना, अक्षर ब्रह्म योग, कि देख यार ये सब तू ही था, तेरे को कोई चिंता नहीं थी, तू तो शाह था, शहनशाह था, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कुछ प्राप्ति की जरूरत नहीं थी, कुछ मिलाने की जो चिंता की स्थान नहीं था, सब तू ही था मेरे रूप में, देख। लेकिन तेरे में ये हो गया, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निध, वो नहीं, लेकिन मेरा, फिर भी मेरा कुछ हो, ये जो इस सारा छोड़ दिया तूने, क्यों मेरा छोड़ा, अपना सा कुछ हो के लिए। सारे राज्य साम्राज्य को छोड़ दिया अपने छोटा सा एक घर बनाने के लिए। सारा साम्राज्य तेरा था, तू बादशाह था, लेकिन तू बोले लेकिन यार मेरा महल, मेरे को महल दे, ये मेरा साम्राज्य ऐसा नहीं लग रहा मेरा, मेरे को अपना घर दे दे, झोपड़ी दे दे लगे तो। इसलिए जो विसर्ग हो गया, छूट गया, वो जो त्याग कर दिया तूने, ग्रेटनेस का त्याग कर दिया, महत्व का त्याग कर दिया, बड़ेपना का त्याग कर दिया, इसलिए छोटा बन गया। क्यों? क्योंकि तेरे को ये जो अपना भूत बन गया था, आकार जो ले लिया, नाम जो धारण कर लिया, वो अच्छा लगने लग गया, वही पक्का करके रखना है, उसको ही बनाना है, उसको ही संवारना है, उसको ही खिलाना पिलाना है, उसको नाम बड़ा करना है, उसको फेमस बनाना है, उसको पावर देना है, उसको लाइक्स थम्स अप देना है, उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना है, कनेक्शन बढ़ाने हैं, उसके ईट चूना लोहा लकड़ बढ़ाना है, उसका दुकान मकान बकरी छोकरी बढ़ाना है, उसको जो ये भूत भाव उद्भव करो, इसको बढ़ाने के लिए विसर्ग, इस बाकी सब तेरा जो था वो छोड़ दिया, उस कर्म में फंस गया तू। अक्षर को छोड़ दिया तो अक्षर रह गया, इनफाइनाइट को छोड़ दिया, छोड़ के फाइनाइट बन गया, नेवर एंडिंग को छोड़ के एंडिंग वाला बन गया। वो 8वें अध्याय में हमने सुना। ऐसा न हो बच्चे, भगवान कह रहे अर्जुन, इसलिए 9वां अध्याय हुआ, इसके बाद ऐसा कभी न हो जीवन में, किसी जन्म में न हो, खत्म, खेल खत्म, छुट्टी हो जाए, पक्का हो जाए, परमानेंट, वंस एंड फॉर ऑल। तेरे को एक ऐसी विद्या बताता हूं, ऐसा स्किल सिखाता हूं, ऐसा सीक्रेट बताता हूं, सबसे बड़ा राज विद्या राज योग, 9वां अध्याय हुआ। इसी अगर पकड़ लेगा, इस बात को समझ लेगा, तेरा और मेरा एक पना कैसा है, तू और मैं अलग कैसे नहीं है। हाउ इज इट कि तू है ही नहीं, मैं ही हूं, तेरे को तू लग रहा है, तेरे में मैं ही हूं। तू मेरा पैजामा मात्र है, मैंने जो पहन रखा है तेरे रूप में, ये सारे मेरे पैजामे, मैंने शर्ट कुर्ते पहन रखे हैं, आदमी औरतें जो भी जितने भी मर्द है, सब मैं ही मैं हूं। 9वां अध्याय हमने इसके बाद में सुना फिर, और उसके अंत में कहा जो 2 श्लोक जो हम लोग आज करेंगे। तो फिर इतना अगर हमने मान लिया, जान लिया, समझ लिया, तो विश्वास हो गया कि यस, God is everything and everything is God. So much so that I don't even exist. It doesn't matter. Me don't matter. Him in my form does. प्रेम गली अति सांकरी, ये कबीर जी का दुआ मैं बहुत बार कहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है। जहां में 2 ना समाए, या तो तू भगवान, नहीं तो मैं। एक पत्नी गली में से एक ही जा पाएगा आगे, प्रेम की गली से छोड़ना पड़ेगा दूसरे को। अगर इस प्रेम की गली से आगे निकलना चाहते हो, इधर ही अटकना नहीं है, छाया बन के नहीं रहना है, गधे ही नहीं रहना है, तड़पते ही नहीं रहना है, इससे पार हो जाना है। तो ये, लेकिन गली बहुत पतली है, इससे एक ही निकल सकता है, या तो मैं रहूंगा या तो वो मेरे साथ वाला। तो मैं को छोड़ दे, मैं हूं, मैं को छोड़ दे, हूं रह जाए, हूं रह जाए तो हूं तो हमेशा है, परमानेंट है। आई एम, आई को छोड़ो, एम बन जाए, एम फॉर मोहन। तो इसलिए अंत में कहा था, तो इसलिए 10वां अध्याय आता है फिर कि ये जब पक्का हो जाता है, फिर अब इस गली से उधर चले गए तो क्या क्या दिखेगा। तो इधर इस गली की इधर जो था, पतली गली की इधर जो था, वही सब उधर दिखेगा, लेकिन दृष्टि बदल गई। अब इधर घर थे, उधर भी घर है, इधर नदी थी, उधर भी नदी है।
इधर गली थी, झाड़ पौधे थे, कुत्ता बिल्ली थे, उधर भी है, यही दिखेगा उधर, लेकिन दृष्टि बदल गई, सब अलग दिखने लगे। जो है इधर वही है उधर, वो नहीं बदला, लेकिन दिखाई अलग देने लग गया। क्यों? क्योंकि वो पतली गली में मैं रह गया पीछे, वो उधर अटक गया, मरे उधर, वो इधर वो आ गया, हूं वाला भगवान की दृष्टि मिल गई, उसका वैभव प्राप्त हो गया। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्यम। अगले अध्याय में भगवान कहेंगे, ले तू अपना चश्मा उतार, मेरा चश्मा पहन। भगवान देते 11वें अध्याय में, तेरे को मैं दिव्य चश्मा देता हूं, ऐसा वाला। तो ऐसे चश्मे में फिर ऐसे कैलाइडोस्कोप, ये कैलाइडोस्कोप देखा, इसमें फिर इधर अलग अलग दिखेगा, लेकिन पता चलेगा उसमें वही है, उतना ही है। एक कैलाइडोस्कोप देखा होगा, बचपन में प्रदर्शन में ले देते हैं, जैसे जैसे घुमाए अलग 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 दिखता है उसमें से, लेकिन उसमें 2-4 टुकड़े बस उतने ही, चूड़ी के टुकड़े अथवा कागज के टुकड़े, लेकिन अलग अलग डिजाइन पैटर्न बनाते हैं जैसे घुमाए उसके अनुसार। तो लेकिन अकल से समझता है कि वो अलग अलग नहीं बन रहा, कोई बना रहा नहीं अंदर में, बस एक बार सिस्टम बना दिया और वो ऐसे के वैसे बन जाए। एक बार सिस्टम बन गई है, वही अलग अलग रूपों में दिख रहा है, दिखता है खिलाड़ी, सुंदर दिखता है, अच्छा अच्छा दिखता है, अलग अलग दिखता है। तो वही वाला उधर जाके अलग दिखेगा, क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। फिर क्या दिखेगा, इधर का खाली ये नश्वर ऐश्वर्य नहीं दिखेगा, योग ऐश्वर्य, पश्चिम पश्चिम में योगम ऐश्वर्य। भगवान कहते मेरा, अब तू तेरी प्रॉपर्टी देखी, तेरा दुकान देखा, तेरी बकरी देखी, तेरा सब्जी के जो भी मकान था, तेरा आईना देखा, चल इधर आ गली से, मेरा दिखा दो तेरे को। ऐसा कैसा दिखा, लेकिन है वस्तु सब, लेकिन दिख रहा है एकदम अलग, सब में वही दिख रहा है। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। एकदम विलक्षण दिखेगा। फिर कहेगा अर्जुन जैसा, ओ हो ब्रह्मा भी तेरे में दिख रहा है, विष्णु भी तेरे में दिख रहा है, शिव भी तेरे में दिख रहा है, मैं भी तेरे में, तू भी तेरे में, ये घोड़े, ये हाथी, ये मर रहे सब, इनको ये भी तेरे में दिख रहे, सब कुछ ये क्या है, ओ माय गॉड, वाह। ऐसा, तो ये जो इनफाइनाइट क्रिएटिविटी है, ये जो क्रिएटिव जीनियस है, ये विलक्षण वैभव है, एवर चेंजिंग, एवर मॉर्फिंग, उस आत्मा की जो यात्रा है, ये कंप्लीट डाइवर्सिटी दिखेगी विदाउट एवर फॉरगेटिंग द यूनिटी इन ऑल ऑफ देम। अन्य 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 सतत दिखेंगे, लेकिन कभी नहीं आंखों से छूटेंगे जो अनन्य है। अन्य अन्यों में, अन्य अन्य के घोड़े पर बैठ करके अन्य अन्य का प्रवास, जीवन यात्रा होगी। फिर कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, कोई घृणा नहीं, प्रेम मात्र बाकी रहेगा सब में, जब अपने प्यारे का दर्शन होगा। ऐसी धुरंधर अवस्था भी आगे की यात्रा, 10वां 11वां 12वां अध्याय, भक्ति योग, प्रेम ही प्रेम, ओत प्रोत फ्लड फ्लड, 12वें अध्याय में अनमैनेजेबल फ्लड, ऐसा बाढ़ आ जाएगा प्रेम का कि उसको संभाल नहीं पाएगा, किसी का बाप नहीं संभाल पाएगा, इतना प्रेम, ऐसा बाढ़ आ जाएगा प्रेम का 12वें अध्याय में। तो इतनी सुंदर भगवत गीता की यात्रा चल रही है, तो इसके लिए तो अपने जीवन का, अपने दिन का सबसे अच्छा समय बचाना चाहिए ना। तो ये कैसा हो कि जब अंत में सोते समय वो शक्कर के बोरे किसी ने धड़ाक से बेड पे जाकर के, अभी तो ध्यान करने को बोला था, ध्यान करना चाहिए, तो नींद भी आ रही, डुलकी भी दे रहे, थोड़ा ध्यान भी कर रहे, अथवा तो एकदम उठ गए, जमाई देते देते ध्यान कर रहे, थोड़ा सो रहे, थोड़ा ये, अथवा तो बीच में गाड़ी चलाते चलाते ध्यान कर लेते अपनी। नहीं भैया, ये तो सबसे बड़े ऊंचे में ऊंचे प्राप्ति करनी है, तो ऊंचे में ऊंचे उसको, उसकी कीमत भी दे दर्जी की, तो ही तो देन विल बी वर्दी ऑफ दैट एक्सपीरियंस। जैसा जैसा देंगे वैसा मिलेगा, यहाँ मति सा गति। तो इसलिए इसको प्राधान्य देना चाहिए, इसको प्रमुख मानना चाहिए, इस अनुभव को, इस प्राप्ति को, क्योंकि वास्तविक में यही एक प्राप्ति है जो सतत प्राप्त होगी, यही एक प्राप्ति है जो सचमुच में प्राप्त होगी, क्योंकि ये प्राप्त है, एक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। जो हमें प्राप्त नहीं, वो प्राप्त कभी हो नहीं सकता, बस सिंपल स्टेटमेंट है। और प्राप्त वही होता है जो पहले से प्राप्त है। इसको ध्यान देकर के सोचे,
जो हमें प्राप्त नहीं है वो प्राप्त अगर हुआ है तो वो लग रहा है वो छूटने ही वाला है। जवानी प्राप्त हुई, पहले जवानी चाहिए थी, जवानी प्राप्त हुई थी, रख नहीं पाए। शरीर प्राप्त हुआ, रख नहीं पाएंगे। नौकरी प्राप्त होती है तो उसको रख नहीं पाते। हमारे नाते संबंध जो होते हैं रख नहीं पाते। बच्चों को बड़ा किया, रख नहीं पाए। धन दौलत वैभव रख नहीं पाते, फिर से कमा। एक बार रख पाते तो एक बार 1 महीना जॉब करके पहले दिन जॉब करके बैठ जाते थे, फिर जॉब क्यों जाना पड़ा फिर से। वेकेशन जाकर के जो आनंद आया, मजा आया, फर्स्ट क्लास मजा आया, रख नहीं पाए, प्राप्त नहीं हुआ ना। फिर एक बार एक वेकेशन करके जीवन भर की यात्रा की वेकेशन हो जाती थी, नहीं कर पाया, नहीं हो पाया। क्यों? वो प्राप्त था ही नहीं। अभी हाथ में लग रहा है, लगा है, मिला है, लेकिन नहीं मिला, फिर से फिसल जाएगा। और जो नित्य प्राप्त है मेरे बाप, वो नित्य मुक्त है। उसके लिए कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है, समझने की, याद करने की जरूरत है। और वो एक बार समझ जाए तो उसमें नित्य तृप्त है, नित्य प्राप्त, नित्य तृप्त, नित्य मुक्त अवस्था है, बिना सायास है, बिना प्रयास के। फिर अपनी मजा यार, अब जो चाहे करो, करना है करो, जितना करना है करो, न करना है न करो, जैसे भी। नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन कश्चन। तीसरे अध्याय में हमने किया था कर्मयोग में, 18वें श्लोक में, 17वें श्लोक में भी सुना था, आत्मन्येव च संतुष्टो तस्य कार्यम न विद्यते। ये प्राप्त करने के बाद उसके लिए कोई काम नहीं बचा, फिर बाकी कोई जरूरी नहीं जॉब वॉब करना, नौकरी को जाना, लोगों की हाजी हाजी करना, पठाना, मनाना, रिस्पॉन्ड करना मैसेजेस को। लेकिन न अकृत्य न कष्ट, नहीं करने के लिए कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं करे? जब लोगों को अगर आनंद मिलता है तो करे। ये हुआ सच का सच्चा स्वातंत्र है यार। ये क्या अंग्रेज हर फिरंगी को भगा दिया, कौन सा स्वातंत्र? और अभी तो नहीं स्वातंत्र, अनुभव में नहीं आ रहा स्वातंत्र। उस देश को छोड़ के इस देश में फिर भी नहीं स्वातंत्र हो रहा, इस देश को छोड़ के उस देश में जाते फिर भी नहीं होता। और जब तक स्व के तंत्र में नहीं चलेंगे, उसके लिए पहले स्व पता चले। स्व है कौन, किधर बैठता है, कैसा दिखता है, क्या पहनता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिर किम प्रभाषेत किम आसेत व्रजेत किम। अर्जुन पूछता था उसके लिए, स्थित के लिए। वो कौन होता है, किधर बैठता है, कैसा चलता है, कौन सी भाषा बोलता है। फिर से खूब पोती खोली भगवान ने, ऐसा होता है, ये करता है, वो करता है। कि हम लोग अभी बार बार वही कर रहे हैं, लेकिन अपना जब तक समय नहीं देंगे, अपना कमिट जब तक नहीं करेंगे स्टेडफास्ट होने के लिए, दृढ़ व्रता जो भगवान ने शब्दों का उपयोग किया, तब तक ग्रिट, until we show our grit in all circumstances, not quitting, not compromising, not letting go. कि पहले मराठी में बोलते आधी लगीन कोंडाण्याचे। तो शिवाजी महाराज के जो थे वो पहले वो अपनी बेटी की शादी के पहले वो मर गए उस कोंडाना किला को बचाने में। कहने ना, पहले तो इसको बचाएंगे, वो बेटी के बाद में करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। फिर स्वतंत्र, एक बार जो स्वतंत्र हो गया तो परमानेंट जो स्व के तंत्र में आ गया, फिर वो जन्म जन्म से स्वतंत्रता मिली, खाली इधर आधे जीवन की स्वतंत्रता नहीं। तो इतना फर्स्ट क्लास भगवत गीता का प्रवास हमारा चल रहा है, बीच में हम आ गए थे। तो my assumption is, you can hang up now if this is a wrong assumption. My assumption, I'm assuming, मैं गृहित धर रहा हूं कि तुम्हारा अविश्वास पक्का हो गया है इन बातों पर। अभी इसमें कोई संशय नहीं रहा, ये सच्चा है या नहीं है, इससे कुछ काम होता है या नहीं है। अगर ऐसा हो तो आगे चलते हैं, नहीं तो फिर लाइक आई सेड, मांडुक्य उपनिषद पीछे चलेंगे। मांडुक्य उपनिषद नाम का एक छोटा पता नहीं, शायद प्रश्न उपनिषद भी है, सबसे छोटा उपनिषद है। 12, केवल 12 वल्लियां उसमें, 12 श्लोक। उसमें स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, 4 अवस्थाओं का वर्णन आता है उसमें कि अयम आत्मा ब्रह्म। इसके दूसरे 12 में से जो दूसरा श्लोक आता है उसमें मांडुक्य उपनिषद में, उसमें एक महावाक्य आता है। हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के शास्त्रों में, वेदों के उपनिषद, उनमें 4 वाक्य है जिन्हें महावाक्य कहते हैं, द ग्रेट अटरेंसेस।
the lofty thoughts, the mighty sentences, the best thoughts ever expressed. इसे कहे महावाक्य। ऐसे 4 प्रकार के आते हैं उपनिषदों में, उनमें से ये एक है जो मांडुक्य उपनिषद की बात कही थी, अयम आत्मा ब्रह्म, दिस आत्मा अलोन इज ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ओ फिर इतनी प्रॉब्लम क्या हुआ फिर, तो उसकी 12 जो है बाकी की 11 में उसका वर्णन आता है कि ये तो जैसे आदमी सोया होता है फिर जागता है या तो डीप स्लीप में होता है, ये तीनों में वही होता है जो तीनों से अलग कोई है, चौथा, तुरिया मतलब चौथा, चतुर्थ अवस्था। जब हम सोते हैं वो गहरी नींद लग गई, कुछ भी पता नहीं चला उस समय, उठने के बाद पता चला कि व्हाट वाज वेयर वाज आई, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा हो सोने से पहले था, लेकिन उस समय में पता नहीं क्या हुआ। या तो फिर सपना देख रहे थे, उस समय उल्टा ही कुछ लग रहा था, जो है वो नहीं और जो नहीं है वो है, जैसे अभी लग रहा है। लेकिन वो मैं जब सपना खत्म हुआ तो पता चला कि अरे ये तो मैं ही था, वैसा का वैसा था। और जो जाग है, न सोए है न सपना देख रहे, जाग रहे हैं, फिर भी वो जो दोनों में था वही था। तो ये तीनों में जो है वो चौथा कोई और ही है। वो नहीं है जो खाली सोता है, वो भी नहीं है खाली सपने देखता है, वो भी नहीं है खाली जागता है, वो है जो ये तीनों में होते हुए भी चौथा कुछ अलग है, तुरिया चतुर्थ, वो आत्मा ब्रह्म है। अयम दिस आत्मा अलोन इज ब्रह्म, ये पहला महावाक्य है, मांडुक्य उपनिषद में आता है। मंडुक की नहीं, मेंढक की नहीं, 2 कदम पीछे लेकर के एकदम लीपिंग फॉरवर्ड, 12 श्लोकों में सीधा ले जाता है वो। प्रज्ञानम ब्रह्म दूसरा महावाक्य था, ऐतरेय उपनिषद नाम का उपनिषद है। एक ऐतरेय है, ये थोड़ी बातें अलग हो रही है 10 अध्याय से, लेकिन ये दिस इज माय अपॉर्चुनिटी व्हेन वी एंड ए चैप्टर और स्टार्ट ए चैप्टर, तो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, ताकि हम संकीर्ण वाले ना हो जाए। हम ऐसे नहीं आ रहे हम तो हिंदू है, भगवत गीता को हम पढ़ते हैं, अपने तो भगवत गीता हमारा बाइबल है, गीता में जो कहा, ऐसा अंधविश्वास में अटक न जाए कि क्या हो ये उगाड़ के फेंक दे पर्दे। ब्रॉड विजन हो गया, सब और देख पाए हम 360 डिग्री, ऊपर नीचे, ओवर साइडवेज एंड अंडर, सारा जैसा है वैसा देख पाए। वो ऐसी दृष्टि उपनिषदों से प्राप्त होती है, और वही दृष्टि भगवान ने गीता में, भगवद गीता सु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नामो दशमोध्याय श्री कृष्ण अर्पण। तो भगवान खुद भी कह रहे कि उपनिषदों से ये आया हुआ है, तो इसी बहाने तुम अभी जाकर के कहां पर उपनिषद खोलोगे पढ़ोगे, तो क्यों नहीं जो मेन सार बात है जो अपने वालों के लिए बचा के रखते, कोई अपना भाई आ रहा हो, अपनी बहन आ रही हो, तो बचा के ना रखते, फ्रीजर में रख देते, उनको अच्छा लगेगा तो उनके लिए। तो मैं क्यों अपने जो पढ़ा है सुना है समझा है वो अपने वालों के, तुम इधर तो अपने वाले हैं, सबसे चॉइसेस्ट मोस्ट फेवरेट वन सा इधर आए हुए, तो इसके लिए। और ये विसंगत नहीं है, गीता को छोड़ने का प्रश्न नहीं है, गीता को लेकर के, गीता में जो है उसी का ब्रॉडर विजन है, क्योंकि हमारे विजन में कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई पराया नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू है, वतन है हिंदुस्ता हमारा, इसलिए भैया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि इनक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, अपनाने वाला है, पराया वाला नहीं है। अमन से ही शांति है, तभी तो स्वतंत्रता हुआ। किसी से जब डर, कैसा चीज स्वतंत्रता, वो नहीं खाली अपने को स्वतंत्र मिले, स्वतंत्र है तो दूसरों को भी स्वतंत्रता दे, उनको जैसे रहना है वैसे रहने दे, जो खाना है वो खाने दे, जिस गुरु को मानना है मानने दे, जिस धर्म में ठीक लगे उस धर्म में, जिस मुल्क में जो पहनना है पहनने दे, तभी तो स्वतंत्र हुआ। ये स्वातंत्र सच्चा देने वाला उपनिषद है। इसमें कहते ये सब कुछ आत्मा ही है ब्रह्म रूप में, ज्यादा फंस मत इसमें पगले, भेदभाव में मत अटक, कोई अलग नहीं है, वही है। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये कौन सा मांडुक्य उपनिषद में था, छोटा सा 12 श्लोकों में, कैसा प्रभावशाली हो, 12 श्लोकों में काम बना दे।
दूसरे श्लोक में था, ये जो ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा महावाक्य, 4 महावाक्य में से वो एक ऐतरेय उपनिषद, एक तैत्तिरीय उपनिषद है। लिटरली 2 नाम के है, इधर वाला और उधर वाला। अत्र तत्र संस्कृत में, इधर उधर। तो ऐतरेय उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, ऐसे 2 नाम के आते हैं। ये ऐतरेय उपनिषद में आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, इंट्यूजन, समझने की शक्ति, चेतना, चैतन्य जो हम में है, उसी के कारण ये समझ पा रहे, पढ़ पा रहे, बात बोल पा रहे, सुन पा रहे, और जो सुन रहे उसको समझ पा रहे। जो चेतना शक्ति मिली है, जीवन शक्ति मिली है, जो चैतन्य हमें विराजमान है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। वही ब्रह्म है, ऐतरेय उपनिषद कहते। तो वो अगर हम में है तो हम में ब्रह्म है, हम वही है। तीसरे महावाक्य में ये आएगा कि हम वही है, अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक उपनिषद में बृहद, वो सबसे बड़ा उपनिषद, बृहद मतलब बड़ा, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, वन जंगल, ज्ञान का, इस समझ का, इस दिस नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज का सबसे बड़ा जो उद्यान है, बगीचा है, उस बृहदारण्यक उपनिषद में आता अहम ब्रह्मास्मि। उसमें 4 संवाद है, 4 व्यक्तियों के 2 संवाद है। याज्ञवल्क्य ऋषि, एक सेकंड, कान्हा का, अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा हो उसकी आवाज से तो चैट करके कहना, मैं उसको शांत होने के लिए कहता हूँ, अदरवाइज चलने दे। तो याज्ञवल्क्य ऋषि, उनकी पत्नी मैत्री, उनका संवाद है। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्री को ब्रह्म ज्ञान बता दे। उनका दोनों का पुत्र जो था वो मैत्रेय ऋषि थे। वो मैत्रेय ऋषि विदुर जी का संवाद भागवत में आता है, कृष्ण के बारे में, उद्धव के बारे में, ये सब। तो वो दोनों का संवाद, और जनक राजा, जो हमने अष्टावक्र संहिता करी थी, उसमें जैसे उसके दरबार में अष्टावक्र मुनि आकर के उपदेश, वो जनक राजा के उसी सभा में गार्गी नाम की एक साध्वी स्त्री आई थी, वो उनका संवाद। इनमें से ये मंथन के बाद तीसरा महावाक्य प्रकट हुआ, कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, हिंदू नहीं हूं, वो भूरे कलर का नहीं, काले रंग का नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। मांडुक्य उपनिषद में हमने क्या सीखा? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद में क्या समझा, सीखा? प्रज्ञानम ब्रह्म, वो आत्मा जो है हमारे अंदर प्रज्ञा रूप से समझ में आता, प्रकटता है, हमारी समझने की जो शक्ति है। और आगे चल के बृहदारण्यक उपनिषद में क्या समझाया? और वो खाली तेरी चेतना शक्ति, मतलब तू अलग हो गया, ऐसा नहीं, तू ही वो है, तू नहीं, मैं कहाँ, अभी तो अपने तक है सीमित, प्रोग्रेशन है। अहम ब्रह्मास्मि, वो आत्मा सब कुछ है, वो आत्मा मेरे में प्रज्ञा रूप से है, वो प्रज्ञा मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात मैं ब्रह्म ही प्रज्ञा और सब कुछ हूं। This cumulatively progressing, expanding, enriching। और फिर छांदोग्य उपनिषद में फाइनल महावाक्य, चौथा महावाक्य, जो सबसे ज्यादा उद्बोधित है, उद्घोषित है, और सबसे ज्यादा बार आया उपनिषद में, मैंने कई बार कहा, 9 बार आता है वो। कौन सा? तत् त्वम असि, तू भी वही है, दैट यू आर। तो इसको समझ ले, उपनिषदों का कितना ब्यूटीफुल सूत्रबद्ध, कितना तार्किक, कितना फॉर्मूलिक, कितना लॉजिकल प्रोग्रेशन है। दिस ब्रह्म अलोन, दिस आत्मा अलोन इज ब्रह्म, एवरीथिंग in me, it is in the form of my consciousness,
Nay, I am that consciousness, which is that Atma Brahma. And guess what, Nachiketa? Maharaj कहते छांदोग्य, you also are that. You and I are not different. तुम और मैं अलग नहीं हूं. देख रहे, लग रहे अलग हो, हम एक ही है. There is no two. द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं है. जहां में दो ना समाये, मैंने पहले बोला था, God is everything. एक ही है. तुम समझ लो, तुमको रहना है या भगवान को रखना है. दोनों में से एक रह सकता है. जिसको चाहे रख लो. तुम को रखते हो अपने आप को तो मुसीबत ही मुसीबत, क्योंकि हमें सामर्थ्य इतना नहीं है. हम बातें बहुत कर पाते, वास्तविक में नहीं कर पाते. भगवान को अगर रखते हो तो फिर सब काम हो गया. वो सामर्थ्य है. इसलिए प्रभु तू ही तू. और ये अच्छी तरह से समझ लेंगे, तू और मैं अलग कहाँ है, फर्क है ही नहीं. तेरे रूप से विराजेंगे. अब यहां से चल के तेरे रूप से विराजेंगे हर समय. अभी तक मेरे रूप में विराजे यार. तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत थक गए, मर गए, गालियां खानी पड़ी, जूते खाने पड़े. अब मैं बच्चा तक नहीं मानता था. अब तेरे यहां से चल के तेरे रूप में विराजेंगे. मैं मर गया, छूट गया, तो बस फर्स्ट क्लास ही. चिंता ही नहीं. अपना क्या प्रॉब्लम है. अपना कुछ है ही नहीं. जिसका वो संभालेगा, और संभाल रहा है, वही संभाल रहा है. तत्वमसि. इस प्रकार से उपनिषदों की यात्रा में अपने आत्मा की परमात्मा के मिलन की यात्रा, जीव के शिव से समाधि की यात्रा, आत्मा परमात्मा की, भक्त और भगवान के एक बनने की, गागर में सागर समाने की यात्रा, ये ऑलरेडी है. इसको प्राप्त नहीं करना है. इसलिए प्राप्त हो सकता है क्योंकि हम क्यों समझ सकते हैं, इसकी धूल को हटा सकते हैं. वो डस्ट ऑफ करके आईने से हटा के देख सकते हैं, अरे हाँ यार उधर ही खड़ा था, दिख रहा है अभी. अगर प्राप्त नहीं था और अभी प्राप्त मिला है तो फिर ये छूटेगा भी देर सवेर. इसलिए नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है. ये बड़ा इस सूक्ष्म विचार है, बड़ा गहन विचार है, बड़ा कीमती, बड़ा मूल्यवान, बड़ा मुक्तिदायक, एम्पावरिंग जिसे कहते हैं. दिस इज एन एम्पावरिंग थॉट. इसको जो आत्मसात कर ले वो अभी बादशाह बन जाए, अभी चिंता मुक्त हो जाए. इसके बाद कभी रोए नहीं, कभी दुखी ना हो, कभी पीड़ित ना हो. शरीर भी टूटे तो भी, कोविड भी हो जाए तो भी, अपनों को भी हो जाए, अपने वालों को भी हो जाए तो भी हंसता रहे, क्योंकि जान ले, समझ ले वास्तविकता क्या है. तो ये करना चाहिए. इसके लिए बेस्ट फर्स्ट क्लास टाइम जमा करना चाहिए. ये बहुत अच्छा हो रहा है कि हर शनिवार को, अभी ये इसके पहले तो हर शनिवार को हर जगह नहीं होता था. एक शनिवार हम गेंसविल जाते थे, एक शनिवार किधर मेरीलैंड जाते थे, एक शनिवार रविवार किधर वर्जीनिया फेयरफैक्स शंतली में जाते थे. कभी कभार 6, 7, 8 महीने में फिलाडेल्फिया चले जाते थे. साल भर में इंडिया में होता था. अभी तो हर वीकेंड इधर भी होता है और इंडिया में भी होता है, हर सैटरडे और संडे को. इधर कृपा बरस रही है, फटाफट फटाफट धूल हट रही है. इसको तो अपनाना चाहिए. तो इसलिए फिर आज 10 अध्याय का प्रारंभ होता है. तो क्षमा करे कि पिछला शनिवार बीत गया ऐसे ही, और आज का आधा मेरी बातों में अभी गीता का तो प्रारंभ तक नहीं हुआ. आई एम गोइंग टू टेक अ मोमेंटरी वाटर ब्रेक and then we'll actually start. Okay. तो श्लोक कहे, मैं उच्चारण करता हूं जैसा हम रविवार के इंडिया के सत्र में करते हैं मराठी में. उसके बाद आप वो श्लोक कहे, फिर मैं थोड़ा कहता हूँ, फिर आप थोड़ा कहे, फिर मैं थोड़ा कहता हूँ, फिर आप थोड़ा कहे. ऐसे करके 2-4 श्लोक करके आगे चलेंगे. और अगर समय हो अंत में तो आज 90 अध्याय के 2 करते हैं, समय हो अंत में तो 10 अध्याय के भी एक दूसरा करेंगे. okay? तो फिर से रिकॉर्ड शुरू करते हैं. एक आध श्लोक तो 10वें अध्याय का. अपने अगर आत्माओं को गाड़ दिया हो भगवान में, और जो सेंट्रल पेंडेंट था, अब अगर पक्का विश्वास हो गया हो, तो आगे भगवान कहते हैं, हिंदी में पढ़ता हूं,
हे महाबाहो, दिस इज द पहला श्लोक है 10वें अध्याय का। फिर से मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसमें छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट्स अच्छे अच्छे। प्रीयमाणाय, यद ते अहम प्रीयमाणाय, तू जिसका मुझ में मन लग गया है, भगवान कह रहे अर्जुन को, तू जिसको मैं प्रिय लगता हूं। अर्जुन, कृष्ण कह रहे अर्जुन को, बिकॉज यू आर फॉन्ड ऑफ मी, आई हैव टू, आई रियली वांट टू, आई एम कंपेल्ड टू, आई फील लाइक सेइंग दिस अगेन। ऐसा होता है ना, जब दो मित्र मिलते हैं एक दूसरे से प्रेम करने वाले, अथवा माँ बेटी मिलते हैं अथवा जो भी, तो वो एक दो बात, वो पहले कही हुई बात को फिर से कहते हैं, बहुत बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी मजा आती है, अच्छा लगता है प्रेम में। तो कृष्ण एक्नॉलेज करे कि आई नो हाउ फॉन्ड यू आर ऑफ मी अर्जुन, आई नो यू लाइक मी सो मच, इसलिए यू नो व्हाट, आई आल्सो फील कंपेल्ड टू से टेल यू द ट्रूथ अगेन, शेयर दैट स्वीट नॉलेज विथ यू अगेन, जिससे तू, क्यों, बिकॉज मैं तेरा हित चिंतक हूं, हित काम्यया। मेरा काम, मेरी कामना क्या है, भगवान कहते हैं, बिकॉज आई डिजायर योर वेल बीइंग। जो निर्मोही है उसको भी मोह हो रहा है, ये तो निर्मोही है, राधा ने रखा हुआ नाम है इसका कृष्ण का, तू निर्मोही है कहती है, इसलिए तेरे को नहीं पता चलता मेरा दिल कैसे दुखता है तेरे लिए। जो चले जा रहा था एक झटके में छोड़ने को तैयार, अक्रूर आ गए, कह रहे तेरे मामा ने बुलाया तेरे को कल वो उत्सव देखने के लिए, तो बोलते चलो कल सुबह निकलेंगे। बलराम कहते थे, अरे तेरे को तो बचाने वाला मेरे को भी चलना पड़ेगा ना, तेरे को तो उठा के फेंक देंगे, जब तक तेरी रक्षा मैं ही तो करता, तेरा बड़ा भाई बिग ब्रदर, तो चलते, ठीक है दाऊ भैया तुम भी चलो। वह राधा से कह दिया कि अच्छा वो अपना आज का मिलन आखिर कल मैं जा रहा हूं उधर मथुरा, तो राधा तो एकदम निषाद में आ गए, नहीं आज्ञा नहीं जाने की। कृष्ण कहते तेरी आज्ञा नहीं तो मैं नहीं, सचमुच में नहीं जा पाऊंगा, संसार रुक जाएगा तो आज्ञा करेगी, तो संसार घूमना, भागवत में संसार का चक्र घूम जाएगा तो आज्ञा करेगी, तो क्योंकि तू ही मेरी सबसे प्रमुख, सबसे अंतरंगा, सबसे अंदर वाली, सबसे प्रभावशाली शक्ति, आह्लादिनी शक्ति है। If the force of love ceases to exist, the cosmos will freeze, come to a standstill. The universe will cease to move, do anything. प्रेम न हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही है ना, सूर्य ने पृथ्वी को कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखा है कि नहीं, पृथ्वी ने चंद्रमा को कैसे पकड़ के रखा है, पृथ्वी पर हम कैसे रह पा रहे हैं, जो विज्ञान जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, समझते हैं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। सूर्य को आकाशगंगा ने किससे कैसे पकड़ के रखा है, सेम थिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न हो तो झाड़ पौधा जमीन में न टिके, पानी नीचे न गिरे, अट्रैक्शन न हो तो जल न बरस पाए, कुछ न हो, कोई काम की बात न हो पाए। प्रेम न हो तो, राधा न हो, अल्लादिनी शक्ति अगर न हो, उसकी अंतरंगा शक्ति न हो, तो भगवान कहते तेरी आज्ञा न हो तो फिर तो कुछ नहीं इधर ही, तो तू आज्ञा देगी तभी मैं जा पाऊंगा। जाना राधे, भगवान कहते तेरे को तो पता है हम दोनों ने अवतार किस लिए लिया है, ये तो लीला हो रही है अपनी प्रेम की, तू और मैं अलग कहाँ है, शक्ति और शक्तिमान अलग कैसे हो सकते हैं, मैं अलग है, वो शक्ति मेरे उधर नागपुर में छोड़ गया और वो शक्तिमान इधर आ गया अमेरिका, ऐसे कैसे हो सकता है। शक्तिमान है उधर ही शक्ति है, शक्ति है इसलिए शक्तिमान का महत्व है, तू नहीं तो मेरा महत्व क्या है, और मैं हूं और तू अलग कहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तेरा उतना ही महत्व है जितना मैं हूं, तू और मैं अलग नहीं पगली। अपनी ही शक्ति को, आह्लादिनी को समझा रहा है, तो आज्ञा देना मतलब आह्लाद से जाना पड़ेगा। हम ऐसे रुस्वा फुगवा मायूस होकर, दुखी व्यथित पीड़ित होकर, क्रोधित होकर, बदले की भावना से नहीं जाएंगे मथुरा, हम तो ऐसे ही प्रेम से जाएंगे जैसे इधर प्रेम से है, गोकुल में है, वृंदावन में है,
ऐसी जैसे इधर लीला हो रही इधर, वैसे उधर की स्त्रियों के साथ, उधर के गोपियों के साथ, उधर के यादवों के साथ, उधर के सौजन्यशील सज्जनों के साथ, उधर के भक्तों के साथ भी ऐसा ही होगा व्यवहार। आह्लाद जोड़ के हम नहीं जा सकते, विषाद लेकर के नहीं जाएंगे। इसका ये अर्थ हुआ कि ना राधा तुझे तब मेरी शक्ति बनकर रूप में आना पड़ेगा, प्रेम छोड़ के नहीं जाएंगे हम। प्रेम को इधर रख दिया, उधर खाली कृष्ण गया, वो धुरंधर खाला राजकुमार गया, वो खाली गुद्दे मार के कंस को खत्म गया, लेकिन वो पत्थर दिल था, वो तो उसके सीने में कुछ नहीं, किसी के प्रति कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था, उधर भी वैसा ही था, अपनी शक्ति को लेकर ही गए थे, शक्तिमान शक्ति को कैसे छोड़े। इसलिए भगवान खाली ऐसे नहीं कि ये शक्ति मात्र है, ब्रह्म मात्र है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, प्रभाव नहीं। पगले ऐसा कभी होता है कि खाली प्रकाश है, सूर्य नहीं है, वो तो गोला वाला नहीं है, इधर कहीं से आता है कहीं से जाता है, ऐसा कभी देखा है ना? सूर्य है तब तो सूर्य का प्रकाश है। ऐसा भी नहीं है खाली सूर्य है उसका प्रकाश नहीं है, तो भी उसको कोई गिने नहीं। दोनों हैं, जुड़े हैं, एक है, एक दूसरे का प्रभाव है, और उसके प्रभाव के कारण इसका महत्व है, परस्पर वो एक ही है। तो आह्लादिनी उसकी जो शक्ति, ये बात कहां से चल पड़ी? तो हित काम्य, हित की भावना से, हित चिंतक है भगवान हमारे, है ना, हित करते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, तो वो कंपेल हो गए, उसको चॉइस नहीं रहा। जैसे हम किसी पर प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हमें वश करता है, वहां से बात चली थी, प्रेम ही हमें वश करता है उसके हित के लिए, भले के लिए। हम नहीं रोक पाते अपने आप को, अपने बच्चों को नुकसान से बचाने से। जा गधे तेरे को मरना है वो कर, मर, ऐसा नहीं कहते थे लेकिन कर नहीं पाते, फिर से जाते, क्योंकि वो प्रेम खींच, आकर्षण खींच लाता है। तो ये प्रेम का आकर्षण है, भक्त और भगवान का प्रेम, मित्र और मित्र का प्रेम, शिष्य और गुरु का प्रेम, मानव और महामानव का प्रेम, आत्मा परमात्मा का, जीव शिव का प्रेम। That is the greater for than the two at the ends. That is the connector of them all. इसलिए मैं सहजता से जो कह देता हूँ बार बार, उसको सहज ये छोटा ना माने कि डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज लव, डोंट एवर गिव अप लव, जो सब छोड़ना पड़े सब छोड़ दो। एक लंगोटी रहे तो भी ठीक है, प्रेम को न छोड़े। प्रेम छूटा सब छूटा, और प्रेम है तो कुछ नहीं छूटा। जिसने कृष्ण को जाना, जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण का साधक है, जो जय श्री कृष्ण के स्टिकर पे स्टिकर तो लगाए, जय श्री कृष्ण की लेवल तो लेवल लगाए जा रहे, JSK 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 जय श्री कृष्ण, वो एक बार इस बात को भी पक्का कर ले, प्रेम का अंदर पहन ले अपना। तो भगवान भी देखो कैसे वश हो गए, कैसे निर्बल हो गए, कह रहे हित काम है, तेरे हित की भावना से मैं तेरे को फिर से कहता हूँ, कह रहा इस बात को, भूय एव महाबाहो, फिर से सुन। भूय मतलब फिर करता हूं, कहता हूं। महाबाहो अर्जुन, माइटी आर्म, महाबाहो बड़े हाथ वाला अर्जुन, माइटी आर्म स्ट्रॉन्ग आर्म, बिग गाय, स्ट्रॉन्ग मैन, द बिग गाय। भूय एव महाबाहो, श्रुण सुन, श्रुण श्रवण, श्रवणेन्द्र, श्रवण का नाम सुनना, श्रुण मे परमम वचन, मे मतलब मेरे, माय कृष्ण सिंह, वच वचन, मैं जो कह रहा हूं शब्द, कैसे वैसे वो जो भी बोलेगा तो वो प्रसिद्ध होगा, सामर्थ्य, लेकिन उसमें भी वो कह रहा है परम वचन। These are my greatest truths, my expression, these are my best words spoken। इसलिए गीता का महत्व है। भगवान तो बहुत बात करता था, ये भगवान तो बहुत बातें करता था, कृष्ण रूप में बहुत बातें करता था। ये तो गंभीर राम था, वो कम बातें करता था, एकदम शीतल बातें करता था, सौजन्यपूर्ण बातें करता था, गंभीर था। और ये तो इसको तो रोक नहीं पाता था कोई बातें करने से तो लेकिन इसकी सारी बातें मधुर, सारी बातें प्रभावशाली, सारी बातें हितकारी, इनमें भी गीता रूप में जो बातें की, कर परम वचन है मेरे, द बेस्ट ऑफ व्हाट आई हैव स्पोकन। वो सोनू निगम ने बोले एल्बम बनाया द बेस्ट ऑफ मी, बेस्ट ऑफ मी। अगर बेस्ट ऑफ मी एल्बम बनाए कृष्ण, तो उसमें मेन है, फ्रंट एंड सेंटर होगा भगवद गीता। ये हो गया परम वचन।
यद ते अहम प्रियमाणाय, ये तेरे लिए मैं, because you are so fond of me, vakshami, I'm specifically saying this for you, hita kameya, I have this desire. Even निर्मोही को भी मोह हो गया कि मेरे वाले का हित हो। इस निर्मोही का सब में मोह है, सब में हित का मोह है। सुहृदम सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम, न में प्रिय न अप्रिय, हमने 9वें अध्याय में सुना था। सबके हित को प्रधान मानने वाला ये भगवान, भेदभाव न करने वाला। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं, मे बी we'll do number 2 and 3 hopefully today and then we'll pause. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। तो फिर now he said in the context again, he said like, देख वैसे मेरे को कोई नहीं जानता, जान नहीं सकता, क्योंकि मैं सबके पहले वाला हूं। ये सब मेरे बाद में आए हुए, इनका मैं कारण हूं, मैं सोर्स हूं। इधर जो पानी बरसा है ना, तेरे सामने डबकड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा पडल पानी का, वो समुद्र को नहीं जान सकता, वो आया उधर ही से है। Believe it or not, but this the rain that fell, that filled this pond, these droplets actually traveled from thousands of miles. The wind carried them in the form of clouds. The heat rose them up in the form of enthalpy. But before the wind and the heat, they were the water in the ocean. The source, I have been, इसी समुद्र कह रहा है, यदि खिड़की में से तेरे को जो ये तालाब दिख रहा है, तो ये पडल दिख रहा है, वो they do not know, cannot know, do not understand, we cannot understand fully how, who I am, how I am, how they are one with me, how I am in them, and they are really sourced in me. Because I am the source, I am before them, I am also after them. ये जो बहेगा नाला, नदी में मिलेगा, गटर से नीचे जाएगा, बे में हो जाएगा, एस्ट्यूरी से एक मेरे साथ आ जाएगा फिर से। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। इधर बैठा हुआ किसको भी प्रणाम करो, इसने हमने सुना था 9वें अध्याय में, कोई वांदा नहीं, इसको मुसीबत प्रॉब्लम ही नहीं, जिसको इधर भेजा जाता उधर खोपड़ी डालो, किसको भी प्रणाम करो, वो आता मेरे पास ही है। भगवान कहते इसको जान ले, लेकिन उन सब रूपों में मैं ही बैठा हूं, मैंने ही उनको अपॉइंट किया है। उन रूपों में मैंने ही अपने को उस रूप में नियुक्त किया, इंद्र रूप में, ब्रह्मा रूप में, विष्णु शिव रूप में। ये परमात्मा कह रहा है। तो ये प्रॉब्लम फ्री, झंझट फ्री वाला भगवान है, स्ट्रेस देने वाला भगवान नहीं, अटक वाला भगवान नहीं है। इधर ही माथा झुका वाला भगवान है, किधर भी झुका, लेकिन अकल से ये समझ लो कि सब झुक रहे मेरी, सब मेरे में। और ऐसा भी नहीं कि मैं बड़ा हूं तुमसे, चलो घुटने टेको गधो, सब मैं ही हूं, इतना भी उदार चरिता नाम कहते। ठीक टेक चाहे न टेक, उसमें भी मुसीबत नहीं, उसको घुटने माथा को कुछ कर न कर, द ट्रूथ इज द ट्रूथ, सत्य से सत्यम। ये जो बृहदारण्य को उपनिषद मैंने कहा था, उसमें एक बड़ा सुंदर, मैंने 1-2 सत्र पहले कहा था, श्रोत्र से श्रोत्र, चक्षु न, वो जो वाचा से वाचा, प्राण से प्राण, नेत्र से चक्षु, उसके आगे जाके ये आंखों से जो देखने वाला अंदर जो है, कानों से सुनने वाला जो है, आगे एक बड़ा प्रसिद्ध उसके आता है जो पता नहीं मैंने कहा है नहीं, सत्य से सत्यम। वो कहते कि वो सारे छोटे मोटे सच सच सच, ये सब के पीछे से द ग्रेटेस्ट ट्रूथ, द कैरियर वे ऑफ ऑल, आई एम दैट ब्रह्म रूप में। वही तुम छोटी, I am that mighty ocean, the entire surface, तो छोटी छोटी लहरों में, सब में तो मैं ही हूँ। तुम में भी जो सत्य प्रकट है, मुझ में भी जो सत्य प्रकट है, अहम ब्रह्मास्मि असो तत्त्वमसि असो प्रज्ञान नाम ब्रह्म असो,
सब में सत्य, लेकिन the substratum, the surface, the bedrock is still the same. कितने भी स्वप्न पात्र हो, लेकिन दृष्टा वही है ना। तो ऐसे यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे को कोई, सब मेरे में है ना। जैसे कोई वो सपने में कोई जागृत हो भी जाए, 2 बजे वाला सपना 3 शुरू हो गया अपना हमेशा का, 3 बजे खत्म होने वाला, अभी 2:30 बज गया, कोई एक जागृत हो गया, उस सपने में जाग गया, मतलब सपने में उसको समझ गया कि यार अब मैं सपना हूँ, ये सब सपना है, कोई झगड़ा लड़ाई करने की कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस से रहे, अपना काम अच्छा करे, आगे निकल ले। तो भी उसको ये समझ तो जाएगा, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं आ सकता कि वो सपने से बाहर आए और फिर अंदर जाए, जब चाहे तब, फिर बाहर आए, फिर अंदर जाए। वो इतना कर सकता है, समझ सकता है, और उसके बाद का आधा बचा हुआ सपना शांति से, प्रेम से व्यतीत कर सकता है। लेकिन सपने से बाहर आए, फिर से अवतार ले, ये उसका सामर्थ्य नहीं हो सकता स्वप्न पात्र का। क्यों? इसके आगे कहेंगे भगवान आगे चल के, मदभावा मानस आ जाती है, मेरे मन से उत्पन्न हुए, वास्तविक नहीं है। लेकिन जो ये भगवान का सामर्थ्य है, वो चाहे तो आ सकता है अपने सपने में, जब चाहे तब। दुर्योधन के लिए आ गया था, रावण के लिए आ गया था, हम समझते अपने लिए आ गया था। तो वो कह रहे हैं मैं जब चाहूं, भगवान कहते हैं जो चाहूं कर सकता हो, लेकिन ये सप्तऋषि महर्षि ये सब तुम कोई भी ऐसे टुकड़े टुकड़े जो है, लहर लहर सागर नहीं बन सकती, लेकिन सागर लहर बन सकता है। मैं जब दर्पण में देख रहा हूं, मेरे को सब मेरा स्वरूप दिख रहा है, वो स्वरूप को कुछ करके समझ भी जाए, आईने में कह रहे यार मैं सच्चा नहीं हूं, मैं तो आईने में प्रतिबिंब हूं, वास्तविक में बिंब उधर वाला है, जो हिलचाल कर रहा है उसके अनुसार इधर हिलचाल हो रही है। ये समझ भी ले अगर किस प्रकार से, लाखों करोड़ों करोड़ों में एक को पता, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा कहा है ना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। 7वें अध्याय में हमने सुना था ज्ञान विज्ञान योग में। ये ऐसा जाके कई चमत्कार हो भी गया कि एक आईने में जो दिखाई दे रहा था, उस दिखाई देने वाले को पता चला कि ओ मैं तो खाली दिखाई देने वाला हूँ, मैं प्रत्यक्ष मैं नहीं हूँ, अपने बहुत छाती ठोक रहा था, मैं तो बड़ा बॉस बन गया करके, मैं कुछ नहीं हूँ। इसको पता चल भी गया, ऐसा पता चल एक खाद वो हजारों हजारों में अनेकों जन्मों के साथ, तो वो समझ भी, लेकिन उसके बाहर नहीं आ पाए आईने से, और कह लगे अच्छा अब मैं भगवान बन गया। जो पहले से इधर है, आईने के पहले से जो इधर है, जिसका रिफ्लेक्शन उधर दिख रहा है, वो ही कैसा है, जो चाहे वो कर सकता है, हिलचाल कर सकता है, उधर से उल्टा काम नहीं हो सकता। आईने वाला रिफ्लेक्शन ऐसा ऐसा करके, इसको झक मार के ऐसा ऐसा करना पड़े, इधर वाले को ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इधर वाला जो करे वो उधर वाला करना पड़े। तो उधर वाले जो है आईने में जो दिखाई दे रहे हैं, लहरें जो है सपने में दिखाई दे रहे, जो पात्र जो है वो बाद में आए हुए हैं। पहले पानी था समुद्र का, पहले आदमी था, आईने के में जो प्रतिबिंब दिखा उसके पहले आदमी था, उसके बाद उसका प्रतिबिंब दिखा। पहले जो सपना देख रहा वो था, उसके बाद उसको सपने में वो दिखाई दिया। खाली पहले नहीं था, बाद में भी वो रहेगा, सपना खत्म होने के बाद भी लहरें शांत भी हो जाएगी तो भी जो सागर था वो रहेगा। वो तो आईना टूट भी गया, आईने पर फिर से धूल आ भी गई, लेकिन आदमी जो इधर खड़ा है वो फिर भी रहेगा। तो भगवान इसके लिए क्या कहते हैं, अहम आदिरि वेदानाम महर्षिणाम च सर्वशा। अगले श्लोक में कहते हैं माम अजम आदिम च। अजम जन्म के पहले, सपना शुरू होने के पहले मैं था, 2 बजे के पहले मैं था। आदि मूल कारण में मेरे से चल पड़ा, ये मेरे को किसी ने नहीं बनाया, और मेरे ऊपर कोई भगवान है वो जो बनाता चलो जाओ तुम अवतार लो, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा कह रहा है अहम अजम आदिम च, मैं ही अजन्मा, जन्म से पहले वाला हूँ, द ओरिजिनल सोर्स हूँ, और बाद में भी रहूंगा। ये कह रहे समझ, ये बातें हमने पहले सुनी तो है,
तो भगवान ने भी पहले कही है, लेकिन हमने अभी सुना भगवान करे तेरे को मैं फिर से बताता हूँ तेरे हित के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरे को 9वां अध्याय तो हो गया, काम तो हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं शायद तेरे में और डाउट बाकी है, अभी अनुभव नहीं हुआ। लेट्स गो ओवर इट अगेन, लेट्स डू रिफ्रेश रिविजन अगेन ना। तो न में विदु सुरगणा, विदु विद, विद होना मतलब समझना, पता चलना। विद, वेद मतलब जाना, जानना। विद्युत कहते हैं संस्कृत में, बिजली जो चमकती है उसको विद्युत कहते हैं। विद्युत, फिल्ड विथ लाइट, वेद मतलब लाइट। एंड देयरफॉर जब विद्युत चमकती है तो फॉर मोमेंटरली इर्द गिर्द का सब दिखाई देता है, क्योंकि इट इज फिल्ड विथ लाइट, दैट इट इज रिलीजिंग द लाइट एनर्जी। जहां पर भी लाइट जाए वो दिखाई दे। एज उसी से चलता है वेद, knowledge. Ved is light, illuminating and lightening, प्रकाशित करने वाली, और वेद is like that knowledge, the light of knowledge. जैसे ये प्रकाश जिधर जाएगा वो आंखों से दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान जिधर जाएगा वो प्रज्ञा में समझ में आएगा, समझ में आएगा, दिखाई नहीं देगा, समझ में आएगा। समझ में आना दिखाई देने से बहुत ऊंचा है। दिखाई देने से कुछ नहीं होता। I see, I hear and I forget, I see and I remember, but I do and I understand. याद तो रहेगा लेकिन समझेगा ऐसे। श्लोक पाठ कर लिए, गीता के 720 श्लोक पाठ कर लिए, उसे क्या हुआ? समझ में नहीं आया तो एक भी श्लोक पाठ नहीं, लेकिन समझ में आ गया तो सब काम हो गया। तो पाठांतर के पीछे ना पड़े, घोटम पटने ना करे, पाठ हो ना हो अपना, वो तो फॉर्मूला इधर लिख के रखा है, खोलो पढ़ो, उससे समझ में आ गया तो इसको, ये तो भूल गए तो भी बात समझ में आ गई। वो रामकृष्ण परमहंस बड़ी सुंदर सीधी सी बात कहते थे कि तेरो केशव चंद्र, विवेकानंद से कहते थे, केशव चंद्र वो अष्टावक्र गीता पढ़ने को कहते थे, विवेकानंद ना करते थे, विश्वास नहीं था। तो वो ऐसे उनके संवादों में आता था, रामकृष्ण ने कहा कि नरेंद्र तेरे को मैं इधर से केशव चंद्र के यहाँ जाने को कहता हूँ, दक्षिणेश्वर से उल्टी दिशा में, तो मैं तेरे को चिट्ठी पे लिख के देता हूँ, ऐसा ऐसा जाना, इधर से उधर जाना, और फिर तू टांगे में बैठ के इधर मुड़ना, पहुंच जाएगा, और वापस आने का। तो वहां पर पहुंच गया तो वो चिट्ठी फेंक देगा ना, उसका क्या काम में पहुंच गया तू। तो ऐसी ही बात आती है कि ये जो वेद शास्त्र जो भी है वो उधर तक पहुंचाने के बाद फिर क्या इसे याद रखने की जरूरत नहीं, जो बात समझ में आ गई तो याद पाठांतर का इतना महत्व नहीं है जितना समझने का है, दिखाई देने का इतना महत्व नहीं है, वेद का इतना नहीं जितना वेद का समझने का है। विद्वान कहते हैं ना, वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भगवान कहते हैं अभी जो है, पहले जो था, बाद में जो रहेगा, सब कुछ मैं ही हूं। तो न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, सुर लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग, मुनि लोग, जोगी लोग, महर्षि लोग, महाऋषि लोग, ऋषि में देख पाने वाले, इनमें से कोई भी मेरे को देख नहीं पाता, जानता नहीं, क्योंकि वास्तविक में मैं जैसा हूं, जितना हूं, पूरा का पूरा। बिजली चमकती है तो हम कितना देख पाते हैं आजू बाजू, थोड़ा एक क्षण के लिए तो देख पाते हैं, समझ ले, उतने में काम बन सकता है। अगर हम फाटक खोल के निकलना चाह रहे हैं और ध्यान लेके देख रहे हैं, अंधेरा है पता नहीं चल रहा, और बिजली की राह देख रहे हैं, बिजली चमकी और ध्यान अनन्य चेता सततम, इधर उधर नहीं देख रहा है, उधर ही देख रहा है, बिजली चमकेगी, उसमें दिखाई दिया तो फाटक खोल के निकल गया, तो काम बन सकता है। जितना देखना जरूरी है उतना देख सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब देख लिया, जितना जरूरी था उतना देख लिया, काम हो गया। भगवान को जितना जान पाना जरूरी है उतना जरूर जान पाते हम, उससे काम जितना होना है। क्या? आत्म ब्रह्म एकात्म, मैं और भगवान अलग नहीं, दोनों एक ही है, मेरे से भगवान दूर नहीं, भगवान मेरे में ही है, भगवान ही इधर विराजमान है, मेरे में ही नहीं, सब में है। भगवान नियंत्रण में है, शास्ता है, शासन है, डरने की बात नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करे कि सब ठीक है, अच्छा है, ये हुआ फाटक खोल के निकल जाना, उतने के लिए भगवान जरूर गीता से पता चल, लेकिन
कोई ये ना छाती ठोके कि अपन रुक कि मैं मेरा भगवान समझ गया, मैं भगवान को जानता हूँ, ये ना। और कोई दूसरा गधा ना बने कि अरे अपन हम उनको मानते हो ना, वो भगवान के साथ एक हो गए, वो प्रत्यक्ष भगवान है। ये भी ना हो। भगवान कह रहे हैं मेरे को कोई नहीं पूरा समझता, पूरा नहीं जानता। जैसा सपने में जो जाग भी गया तो वो सपने से बाहर नहीं आ सकता, सपने का पात्र। तो न मे विदुस्सुर गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। सब प्रकार से महर्षियों से, देवों से, ऋषियों से मैं पहले वाला हूं और श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। There is no tsunami, Arjun, that is equal to me, let alone bigger than me. Is the ocean saying to a small wave that it's okay, don't worry about it. None of these waves, the biggest tsunami ever that arose, 40 feet waves, they could never become as big as me, as mighty. They could not stay forever like that. I am them and they are in me. I am them, they are not separate from me. लेकिन अगर अलग सोचे, अलग समझे भगवान से, तो फिर नहीं हो सकता। अगला श्लोक शायद आज का आखिरी में भी आप कहो तो, यो माम अज अनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम। आई एम ट्राइंग टू डू संधि विग्रह, इसलिए ऐसे हो रहा। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़स्य सर्वेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। असम्मूढ़स्य मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इतना अच्छी तरह से अगर जान लिया तो काम हो गया। यो मतलब जो, whoever, anyone। 9वें अध्याय के अंत में हमने सुना कि कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ये भगवान के वचन सुने हमने 9वें अध्याय में ना। लास्ट 3 श्लोक्स इफ यू रीड in the 9th chapter, God himself is saying, anyone, whoever wants can understand me if he or she commits to me. So यहाँ पे करे यो, whoever, माम, me, समझ लेता है कि मैं अज हूँ और अनादि हूँ, जन्म से पहले वाला हूँ, जन्म रहित हूँ। मैं जन्मता और मरता नहीं हूँ। जो जन्मेगा वो मरेगा, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो शुरू होगा वो खत्म होगा। मैं वैसा नहीं हूँ। ऐसा कभी समय ही नहीं था जब मैं नहीं था नहीं। ये होना, बिगड़ना, बनना, टूटना, जन्मना, मरना, ये ना सपने के नहीं है, सपने में है, वास्तविक में नहीं है। अनादि, the source of all, not without a beginning. There is no beginning to him. No one made him. He did not come from somewhere. He always was. He ever is. He everywhere. Vetti, vedati. Those who can understand, know me to be Vetti. Loka Maheshwaram. लोग मतलब पीपल नहीं, वो तो हो सकता है, सब लोग 14 भुवन in the cosmic महा ईश्वरम, लोक महेश्वरम, 14 भुवन, एंटायर कॉस्मोस में जो ईश्वर है, जो भी कंट्रोलर है, उनका ईश्वर सबसे बड़ा, द बिगेस्ट कंट्रोलर ऑफ देम ऑल। अब ईश्वर शब्द खाली शास्त्र रूप में खाली कंट्रोलर नहीं है। ये बात 2-3 बार पहले हो चुकी है, लेकिन आपकी आस्था बढ़ाने के लिए और प्रकाशित करने के लिए तीसरी बार, चौथी बार कहता हूं, है ना। वो ईश्वर शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। इसमें ईश है और श भी है। श जो है वो शासन रूप, शासनवाचक है, शास्ता है, कंट्रोलर है, माइट। ही इज इन कंट्रोल। और ईश जो है वो, बट ही इज ऑल्सो द वेल विशर, वेल डूअर। वो समर्थ है हमारा हित करने में, वो हमारा हित चिंतक है। वो खाली हमारा शास्त्र नहीं है, वो के मुगल बादशाह नहीं है, वो कंस नहीं है, वो रावण नहीं है, वो
कोई प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, खाली ऐसा शास्त्र है, वो मिलिट्री रूलर नहीं है खाली शासन करेगा। या तो वो खाली हित चिंतक नहीं है, खाली मित्र है, या हाँ नहीं यार तो ऐसा नहीं कर, वैसा कर, नहीं तो ये कर देने तो वो कर दे। खाली माता पिता नहीं है कि वो हित चिंतक तो है लेकिन हित कारक नहीं हो सकते, नेसेसरली कैन नॉट सेव अस फ्रॉम डेथ और डेंजर और मिस्टेक्स। हम जो मन से गलतियां करते हैं वो कौन रोक पाता है? कोई दोस्त, कोई मित्र नहीं रोक सकता हम अहित से। फ्रेंड्स डोंट लेट फ्रेंड्स ड्राइव ड्रंक, बट देयर स्टिल आर ड्रंक ड्राइवर्स and there are friends in that drunk driving vehicle also. तो हित चिंतक भी हो सकते हैं और शासक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा शासक जो हित कारक भी है, जिसमें हित और शासन का सामर्थ्य दोनों महा है, द अल्टीमेट, द सुप्रीम, उसको कहते हैं ईश्वर। इसलिए ईश्वर तो एक ही होता है, ईश्वर अलग अलग नहीं होते। हित चिंतक बहुत है, शासक भी बहुत है, लेकिन ईश्वर एक ही है, भगवान। इसलिए जहां तहां जिधर उधर सबको भगवान न कहे, है ना, शब्दों का मूल्यांकन करे, मूल्य रखे, शब्दों का अर्थ रहे, भगवान एक ही होता है। तो ऐसा जो जानता है, भगवान करे यो माम अजमनादिम च सर्वलोक महेश, खाली इधर वाला नहीं, सब वाला सर्वलोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु, असमूढ़ जिसमें मूढ़ मतलब बेवकूफ, मूर्ख, मूढ़ मतलब सममूढ़ मतलब मूढ़ जैसा, लाइक मतलब कंफ्यूज्ड, वो वास्तव में गधा नहीं लेकिन गधे जैसा समझ रहा है, बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड। असमूढ़ वैसा नहीं, मतलब जिसने ठीक ठीक बराबर समझ लिया, कंफ्यूज नहीं है, डबल माइंडेड नहीं है। असमूढ़ समर्थ्येषु, दैट इस शरीर में, मरने वाले शरीर में होते हुए भी ये मरने से पहले उस बात को जो वो समझ ले, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, is rid of all negativity, all sin, all bad. मुच्च मतलब छुट्टी हो गई। मुकुंद नाम है भगवान का एक, जो मुक्ति करा दे, मुक्ति दाता, जो मुक्ति दे सकता है उसी को मुकुंद कहते हैं, जो सचमुच में मुक्ति देने का सामर्थ्य रखता है। मेक बिलीव सामर्थ्य नहीं कि अरे ये मंत्र जाप लो, कर लो, ये ठीक हो, लेकिन सचमुच में देखे तो रोग नहीं गया है, सचमुच में दुख अभी भी हो रहा है। ऐसा कर लो, ये पाठ कर लो तो हो जाएगा, ये प्रसाद खा लो तो हो जाएगा, ये मेरे ये गीता रिफ्लेक्शन सुन लो तो अच्छा लगेगा। ऐसे खाली नहीं, वो उतने समय के लिए लगेगा तो लगेगा, लेकिन परमानेंट छुट्टी मेरे बाप भगवान ही दे सकता है खाली। ऐसे हजारों लाखों नहीं दे, मिलके भी नहीं दे सकते। सर्व पापै विमुच्यते, जो परमानेंट मुक्ति दे सकता है वो मुकुंद भगवान ही दे सकता है। इसीलिए उसका स्थान जो है वो है। ये जो मरने से पहले जान ले, समझ ले, पहचान ले, अनुभव कर ले, वो शिक्षण मुझ सब सारा पाप धुल गया, क्योंकि सारे पुण्य का फल है ये समझे। सारे पाप से प्रॉब्लम इतना ही हो रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। पाप से एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, अंधकार फैल रहा है। पुण्य से एक ही काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है। बहुत पुण्य कार्य करके इतना ही होगा, धीरे जाके सचमुच में पुण्य कार्य, निस्वार्थ पुण्य कार्य किया, यज्ञ आचारता कर्म किया, तो फिर प्रकाश होगा कि बुद्धि में समय समझेगा भगवान के विषय में। पाप करेंगे तो एक नहीं नुकसान होगा कि उल्टा होगा, अंधकार हो जाएगा, अपने को ही बड़ा मानेंगे, अपन ही सब कुछ है मानेंगे, भगवान कुछ नहीं। 16वां अध्याय पढ़ लेना भगवत गीता का, उसमें फर्स्ट क्लास पढ़ना है पापियों का। दैव आसुर संपत्ति विभाग योग नाम का 16th चैप्टर, तो इसमें आसुरों की संपत्ति कैसी होती है उसके विषय में। तो पुण्य इतने के लिए करेगी अपना प्रकाश बढ़े, अपनी बुद्धि में प्रकाश, रतंबरा प्रज्ञा हो। पाप से इसलिए बचे, पाप से इसलिए डरे, पाप से इसलिए दूर भागे, न सुन बुरा, न देख बुरा, न बोल बुरा, क्योंकि वो पाप है, क्योंकि उससे अंधकार बढ़ेगा, अपना अहंकार बढ़ेगा। फाइनाइट छोटे कंट्रैक्टेड हो गए। हमारा स्वभाव और उद्देश्य क्या है? एक्सपैंड, ब्रॉडर होने का, लाइटर होने का, नॉट हेवियर,
होने का। तो इसलिए पाप से उल्टा काम होता है, पुण्य से सीधा काम होता है। पाप और पुण्य दोनों छूट जाते हैं जब पूर्ण काम हुआ, आप्त काम हुआ, भगवान में आस्था हुई। तो यहाँ पे ये श्लोक रुकता है, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। So एक one of my favorite श्लोक्स often I cited, कई बार मैं उसका रेफरेंस देता हूँ, it's coming up। मेरी इच्छा हो रही है कि वहां पे वो फटाक से पहले एक बार चले जाए फिर से, तो उसमें चौथा और पांचवा श्लोक रुक जाएगा, लेकिन छठा श्लोक एक बार हम लोग, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी है अभी जो कहा उसमें। छठा श्लोक है, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद भावा मानसा जाता येषाम इमाम मम इमा प्रजाः मद भावा मानसा जाता येषाम लोकम इमा प्रजाः। तो ये जो अभी बात चल रही थी उसके आगे कंटिन्यू होता है, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार से यह संपूर्ण प्रजा है। So let's just, for the sake of continuity of this logic and this knowledge, let's finish this shlok and then we can stop after that. यहाँ पे क्या कहा, महर्षि, महर्षयः, महर्षयः सप्त, सप्त ऋषि हम लोग सुनते हैं जानते हैं, जैसे भृग ऋषि थे, कश्यप ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, अलग अलग इन्हें अलग युगों के अलग सप्त ऋषि होते हैं, वही सप्त ऋषि बार बार नहीं आते। हर जो चतुर्युगी जो होती है, फिर से जब संसार बनता है, प्रकृति निर्माण करती है, उसमें उन 7 ऋषि होते हैं। तो जैसे जो वशिष्ठ वगैरह जो हम सुनते हैं, इस युग के, युग नहीं, इस चतुर्युगी के, इस कलयुग के नहीं, ये जो 4 युग जो आते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलके जो चतुर्युगी है, उस युग के जो सप्त ऋषि है, उनको महर्षि, सप्त महर्षि पूर्वे, पहले वाले, चत्वारो, उनसे भी पहले। हर चतुर्युगी के अपने अपने सप्त ऋषि बदलते हैं, लेकिन 4 ऋषि जो कभी नहीं बदलते, चतुर्युगियों के ऊपर वाले हैं, इसलिए कहा पूर्वे चत्वार। ये क्यों मैं ध्यान देकर आराम से समझा रहा हूँ, इस बात को समझाने के लिए भगवत गीता में इधर उधर की बातें नहीं है, इधर की लगाए उठाई उधर लगा दिया, ऐसा नहीं, बहुत ही तर्क। दिस कैन बी ट्रेस्ड बैक थ्रू द वेदास एंड द उपनिषद्स एंड द पुराणास टू द फाइनल ट्रूथ। तो ये जो सप्त महर्षि जो कहे वो बदलने वाले, और पूर्वे चतुर जो कहा, पूर्वे चत्वारो, वो सनक, सनातन, सनक नंदन, ये जो सुने हो गए ना 4, वो सनातन ऋषि कहते हैं उन्हें, वो फॉरएवर एग्जिस्टिंग, परमानेंट, वो टेम्पररी आने जाने वाले नहीं है, वो वैकुंठ से जुड़े हुए, नारायण से जुड़े हुए हैं। वो बच्चे रूप में तो बच्चे रूप में अभी भी सुना होगा, बालक रूप में ही है, वो जन्म से ही ज्ञानी थे, वो ज्ञान स्वरूप ही है। वो मानो जैसे ज्ञान के ही 4 भाग, वो मानो 4 वेद है, वो मानो इंटेंजिबल है, इंट्रिंसिक है। तो वो उनसे भी कहले भगवान पहले, महर्षय सप्त, 7 महर्षि, पूर्व चत्वारो, वो जो सनातन वाले भी, मनवस्त था, और फिर ये इनके बाद आने वाले जो मनु, अभी स्वयंभू मनु, हर एक, फिर उनमें से हर एक योग का मनु वो बनाता है, फिर सृष्टि जो भी, जैसे वो द फर्स्ट फादर एडम होगा, जो भी होगा, मनु होगा, मनु मैन, MANU, मैन, यू, एडम, इसको आत्मा। तो ये कहते हैं कि सप्त महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब, what about them? This is my favorite part. मद भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमाम प्रजा। मद भावा मानसा जाता,
मेरे मन के भाव से उत्पन्न हुए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सटल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेड है, इसको पकड़ना चाहिए। मद भावा, मेरे में भाव वाले तो है, लेकिन मेरे मन के भाव से जाता, ज मतलब जन्म होना, जाता मतलब जन्म होने वाले। संस्कृत में जहां भी ज आता है वो जन्मवाचक होता है। तो मद भावा मानसा जाता, मेरे मन से उत्पन्न हुए, मन के भावों से निकले हुए। जो मैं 10 साल से भेजा खा रहा हूं तुम्हारा कि सपने की नहीं है, सपने जैसा है, जैसा मन में वैसा है। देखो अपने मेरे बाप ने इधर कह दिया, मद भावा मानसा जाता ये शाम, इधर वाली जो लोग, ये सारे लोग 14 लोग कौन से, भू भू स्वाहा महाजना तपा सत्यम, और ये फिर पातल अतल वतल वितल सुतल तलातल रसातल वाले, 7 ऊपर वाले 7 नीचे वाले, 14 भुवन में एक एक भुवन इज ए सोलर सिस्टम। ये भूलोक है, ये सूर्य वाला, तो कई प्लैनेट्स है, कई प्रकार के जीव, ये सब में जो है बने हुए, ये मात्र मेरे मन के भाव से उत्पन्न हुए अर्जुन बच्चे। जैसे डे ड्रीमिंग, दीज आर माई इमेजिनेशंस, दीज आर, ये मेरी कल्पनाएं हैं, दीज आर माई कंकॉक्शन, दीज आर माई थॉट्स। वेदों में भी आता है, ऋग्वेद में भी आता है। श्रुतियां और स्मृतियां हमने सुनी होगी। जो श्रुतियां होती है, श्रुति जिसे कहते हैं, और स्मृति होती है, वो भगवान के विचार प्रकट हुए, प्रकट रूप में, मूर्त रूप में। तो इसको कृपा करे और अपने ध्यान में इसको बहुत विचार करे तो बहुत करें। इसका क्या अर्थ है? मद भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा, कि ये सारे मेरे मन के भाव से उत्पन्न होने वाले हैं। ये सप्त ऋषि, ये सनातन 4 ऋषि, ये मनु और इनसे होने वाली सारी प्रजा, सब का सब मात्र मेरे मन के भाव से निकले हुए। यथा स्वप्नवत, उद्धव को जैसे उसने कहा कि ये स्वप्न मात्र, इसको ज्यादा चिपक मत, इसको सच्चा मत मान, इसी को सच्चा मत मान, इसको निभा तू। ताम तितिक्षस्व भारत, अर्जुन को कहा दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायन, ये आने जाने वाले हैं। ताम तितिक्षस्व भारत, be enduring in this world, tolerate this, put up with it, with this crap, show your grit, be rigid in it, stick it out, don't fall down with it, and don't rise and soar with it. This is not real, this is not yours. Stay in it, stay with it, but don't become off it. Enduring. So I cannot say enough about this. All I can do is stop here. I would encourage you to think about it. फिर से कहता हूँ, because this is just truly very important. I have found this to be a very enlightening, very liberating, very empowering, very illuminating, very fulfilling, gratifying, satisfying half of a shlok. That really just एकदम रहस्य खोलती है। मद भावा मानसा जाता, ये मेरे मन के भाव से उत्पन्न हुई सृष्टि है। ये सॉलिड लग रही है, आवाज हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं सपने में या मेरे मन के भाव में विचार करता, हम जब नागपुर में थे तो उधर संतरा मार्केट जाते थे, वो बड़े बड़े संतरे लाते थे। अभी मेरे मन में नागपुर का भाव आ गया, नागपुर बन गया, संतरा मार्केट बन गया, संतरा बन गया, उसका रस बन गया, उसका स्वाद बन गया, उसका सैफरन कलर बन गया, उसका मैं ऑलमोस्ट आई कैन स्मेल इट, आई ऑलमोस्ट टेस्ट इट। छिलटे निकाल दिए, वो सफेद विटामिन सी के कवर थे उस पर, वो खाए कि न खाए, ये सारी सृष्टि बना ली। अभी इतनी सारी सृष्टि, न नागपुर है, न संतरा है, न विटामिन सी है, कुछ नहीं, लेकिन अभी बन गई। जितना जितना मैं डीप में जाऊं, नहीं तो अपन सूरत चलते, उधर का ढोकला खाते हैं, तो कुछ उधर के और कोई पदार्थ खाते हैं, जो भी हो गया। ऐसे ऐसे फटाफट से बन रही है सृष्टि। वास्तव में नहीं है, लेकिन सच्ची लग रही है, उतने क्षण के लिए सच्ची लग रही है।
ऐसे ये वास्तव में नहीं, लेकिन इतने समय के लिए सच्ची लग रही है, इसको सह, इसमें से निकले, अपना रास्ता निकाल ले, इसमें चिपके नहीं, इसको बहुत ज्यादा सच्चा ना माने, इसको बहुत बुरा गाली गलौज ना करे, झूठा मान के कुछ ना करे, इसका उपहास करे, डिसरिगार्ड करे, उदासीन रहे, उदासीन अवदासीन असक्ता कर्मसु। हमने इसके पहले के अध्याय में ये भी सुना, उद आसीन, जैसे अभी उदेशी है, उद देशी, ऊपर बैठ जाए, इनसे ऊपर हटे, थोड़ा लेविटेट हो, इनमें चिपके नहीं, कीचड़ में नहीं फंसे, इधर वाले मोह में नहीं फंसे, अपना काम, अपना रोल फुलफिल करे। देखो एकदम वास्तविक में हमारे इससे संबंध नहीं, लेकिन हमने नेम, नाम, रूप और अपना धर्म, नेम, फॉर्म एंड माय रोल, इसको याद रखे। I promise I'll really try to end this with this. Name, रूप and role. ये तुमने अभी धारण किया है। तुम्हारा नाम अपर्णा नहीं है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप स्त्री नहीं है, और तुम्हारा कोई, तुम एक माँ नहीं हो, या मैनेजर डायरेक्टर नहीं हो, तुम तो कुछ अलग ही हो। तुमने 3 बातें धारण की है, ये शर्ट पहना, ये पैजामा पहना, और सपोज टोपी पहन ली ऊपर में, तो बन गए पंडित। तुमने ये अपर्णा नाम का नाम धारण कर लिया, तो स्त्री रूप में रूप ले लिया, और अपने आप को, अपने ऊपर धर्म भी पहन लिया कि मैं माँ हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी को कोई बॉस हूँ, किसी की सबऑर्डिनेट हूँ। इसको फुलफिल करे, बस निभाए, चिपके नहीं, इसको अपना ना माने, इसको अपन ना समझे। ये महापाप कहा शास्त्र में, सबसे बड़ा पाप कहा इसको। छोटे मोटे पाप कर ले, चोरी कर ले, करनी जरूरी तो कर ले, इस पाप को ना करे। इस पाप को नहीं किया तो वो पाप ऐसे ही चिपकती नहीं, फिर वो छूट जाते हैं। इस पाप को किया तो कोई पाप नहीं किया तो भी सर महापापी बन गया। फिर पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं, कोई माला फेरे नहीं फेरी, कोई प्रसाद नारियल फोड़ा नहीं पड़ा, तीर्थ यात्रा नहीं की, कुछ नहीं। ये महापुण्य अगर कर लिया कि नाम, रूप और रोल, अपना जो धर्म, इसको इतना ही समझा। अपर्णा को केवल नाम समझे, मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। स्त्री को केवल रूप समझे, मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ये माँ, ये बहन, ये बॉस, ये सब, ये खाली मेरा धर्म है, इसको निभाएं। फर्स्ट क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास, नॉट सेकंड क्लास, नेवर थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास। लेकिन भी उतना ही बिंदास रहेगी, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आई डोंट केयर, डजंट मैटर। इसमें फल हो, निष्फल हो, सफल हो, सड़ा फल हो, गड़ा फल हो, कुछ फल से चिपकना ही नहीं है। तो 3 बातें, नाम, रूप, name, form and role. We are carrying that right now. We are not that. I am carrying the name of this. I am carrying this form and I have this role to fulfill. I don't have a choice about my name and form. The name was, मेरे ऊपर थाप दिया, लेबल लगा दिया था माँ बाप, ये इसको ना ये स्टिकर लगा दिया, जितू नाम, जितेंद्र नाम का। I don't have a choice. ठीक है, I accept it. Fine, that's fine. और ये फॉर्म का भी मेरे को चॉइस नहीं था, जैसे पुरुष बनना है, स्त्री बनना है, कैसा बनना है, जो भी। और ये धर्म मेरे इर्द गिर्द मेरे को इसमें डाल दिया, इसका मैं बेटा हूँ, इसका मैं भाई हूँ, इसका मैं बाप हूँ, इसका पति हूँ, इसका बॉस हूँ, जो भी। तो ठीक है, तीनों को मैंने समझ, तीनों नाम छोड़ने की जरूरत नहीं कि नहीं जितेंद्र लंबा चौड़ा पता नहीं, वो तो वो नाचता था एक्टर, अपने को पसंद नहीं है, अपने दूसरा चाहिए, धर्मेंद्र चाहिए। नाम से क्या लेना देना है, व्हाट्स देयर इन नेम। फॉर्म भी जो है जैसा मिला है, धर्म अपना निभाया। याद रखी कि मैं इनमें से कुछ नहीं हूं, जो हूँ उसको वो तो पता चल गया तो सबके ऊपर उठा बैठा बाप बन गया, फिर देने वाला बन गया, भीख मांगने वाला भिखारी नहीं बन गया कि मेरे नाम की प्रशंसा करो भैया, मेरे रूप को कहो, सवारो सजारो, कैसे बाल बढ़ गया, कैसे अच्छे लग रहे हैं ना, वो सब। जब मेरे धर्म की वो नाम मेरा फैला, प्रसिद्धि करो कि इतना अच्छा बाप है, ये तो बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड नाम का मग दे दो मेरे को। ऐसा कई झंझट में नहीं पड़ना। इसलिए भगवान कहते हैं मद भावा मानसा जाता ये शाम लोकम इमाम प्रजा। ये मेरे मन से निकले हुए भाव, ये आज है नहीं, कल नहीं है, ये बदल जाएंगे। मन के भाव किसके कब टिकते हैं, और बदलता ही रहता है। संसारा सरकते रहता है। तो बस
We have to stop somewhere. I should stop here. Jai Shri Krishna. So next time we will pick up with, we'll go back to 4 or 5. If you want to say it, maybe you can just recite this shlok. So okay, the Maharshaya Sapta Purve Chatvaro Manava Manu Va Tatha Manavas Tatha Maharshaya Sapta Purve Chatvaro Manavas Tatha Mad Bhava Manasa Jata Mad Bhava Manasa Jata Yesham Ya Esham Loka Ima Praja Yesham Loka Ima Praja Mad Bhava Manasa Jata Yesham Loka Ima Praja. जय श्री कृष्ण. ध्यान करते हैं.